की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब पढ़ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास गाइस। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कंपनी का मतलब। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक झूठ मूठ का इंसान है जिसे कौन बनाता है गाइस? क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 बनाता है। हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी, इसकी खुद की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ओनर्स की और इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। और कॉमन सील का मतलब क्या है? कॉमन सील का मतलब है कि इसका खुद का सिग्नेचर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो कंपनी एक झूठ मूठ का इंसान है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होकर बनता है। कल मैंने आपको पूरा कंपनी बनाने का प्रोसीजर बताया था। कंपनी कैसे बनती है याद होगा आप लोगों को। कंपनी कैसे बनती है? प्रमोटर्स के दिमाग में आइडिया आता है कि भाई हमें कंपनी बनानी है, वो एमओए एओए बना के किसके पास लेके जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास। आरओसी को वो क्या देते हैं? फीस देते हैं। सर इधर, आरओसी को वो क्या देते हैं? फीस देते हैं। और फीस देकर आरओसी एमओए एओए चेक करता है, नाम चेक करता है, देखता है कोई चरस गांजे का काम तो नहीं कर रहे, सही काम कर रहे हैं, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, नाम कोई ऐसा तो नहीं है जो ऑलरेडी मेरी कंपनी हो। ये सब बातें चेक करके वो क्या दे देता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और कंपनी क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और कंपनी क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। बुक्स में हमारी कंपनी फॉर्म हो जाती है। अब कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी को क्या चाहिए? रोकड़ा, पैसा, मनी, काम करने के लिए। तो काम करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आता है? शेयर्स इशू करके, हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने तरीके की थी गाइस? एक बार देखना, 3 तरीके की हमारी थी। एक अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी थी? अनलिमिटेड कंपनी थी जो कि दैट इज नॉट लिमिटेड, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर नॉट लिमिटेड, उनके पर्सनल एसेट्स भी बेच दी जाएंगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर्स से होगी, 3 तरीके की थी, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। फिर हमने पढ़ी थी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितनी गारंटी देंगे उतनी ही क्या होगी? उतनी ही सामने वाले शेयर जो भी हमारा ओनर होगा उसकी उतनी ही क्या होगी? लाइबिलिटी होगी, जितनी उसने गारंटी दिया। 4 लाख दिया तो 4 लाख देना पड़ेगा, 10 लाख दिया तो 10 लाख देना पड़ेगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 थी। 1% जिसमें मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम वेरी गुड 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। वेल डन, कीप इट अप। इनके नाम के पीछे एक सफिक्स था, क्या? 1% में ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड है ना, और सिर्फ लिमिटेड। फिर नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा, मैनेजर्स। मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 1 2 3, 1 2 3। मैक्सिमम 15 15 15। पर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाए जा सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो? हाँ, विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू बढ़ाए जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? पक्का? या आप पढ़ चुके थे? एक छोटी सी बात और पढ़ी थी आप लोगों ने, प्रोस्पेक्टस। ओपीसी के लिए प्रोस्पेक्टस की नीड नहीं होती, प्राइवेट के लिए नीड नहीं होती, क्योंकि 2 से 200 होना इज चाचा मामा ताऊ चचेरे में मेरे भाई फ्रेंड्स वगैरह हो जाते हैं। और हमारी पब्लिक में हमें प्रोस्पेक्टस इज मैंडेटरी टू बी इशूड। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मैंडेटरी होता है इशू करना। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर ही शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? याद आ गया सबको? अब द पॉइंट इज, हमने कल की क्लास में बेटा एक चीज और कवर अप की थी। एक बार मैं क्विक रिवाइज करा रही हूँ, याद दिला रही हूँ आपको। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप लोग फटाफट से टेक आउट योर थ्योरी रजिस्टर्स गाइस। अपना रजिस्टर निकालेंगे। चैप्टर नंबर 6 लिखो, शेयर कैपिटल। फटाफट से, शेयर कैपिटल। और 3 पेजेस छोड़ देना, 1 2 3, 4th पेज पे जाना सीधा। 3 पेजेस छोड़ देना। थ्योरी है, आई विल बी सेंडिंग इट ऑन द ग्रुप, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। 1 2 3, 3 साइड्स मतलब 3 साइड छोड़नी है। जैसे मान लो आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है गाइस, सपोज यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो ये पेज, फिर ये साइड, और फिर ये तीसरा या 4th पे लिखोगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। आइएगा लिखना। पॉइंट नंबर 2। मैम 1 क्या है?
कल पढ़ा था आप लोगों ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसकी डेफिनेशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मैं याद दिला दूं एक बार, हमारी कंपनी मार्केट में आती है, कहती है ले लो मेरी कंपनी के इतने शेयर्स ले लो, याद है? फिर हमारे सामने वाले क्या देते हैं? एप्लीकेशंस देते हैं। अगर एप्लीकेशंस मिनिमम कितनी, एटलीस्ट 90%, अगर 90% एटलीस्ट एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो शेयर्स को क्या कर दिया जाता है? अलॉट कर दिया जाता है। और अगर एटलीस्ट 90 नहीं आती, 90 से कम आती है तो यस, वेरी गुड, याद है, रिफंड कर दिया जाता है। कितने दिनों में? वेरी गुड, 15 दिनों में वापस करा जाता है। और नहीं तो 16वें दिन से कितना % ब्याज लग जाता है? 15% पर एनम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद आ गया। अब आप लोग सीधा 4th पेज, तीन साइड छोड़ दी, 4th पे लिखोगे, हेडिंग लिखो इशू ऑफ शेयर्स, issue of shares in installment, guys, issue of shares in installments, issue of shares in installments, 25 से 30 क्लास बता रखी है। हाँ, इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, ध्यान से। इसमें एक एग्जाम्पल लिखेंगे सब, प्लीज राइट डाउन वन एग्जाम्पल। पी लिमिटेड लिखिए, पी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग, पी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, 20,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, पेबल एज, और ऐसे छोटा सा हाइफन डाल के लिखेंगे नीचे नेक्स्ट लाइन में, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 5 रुपये और फाइनल कॉल 2 रुपये। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट लाइन में अलॉटमेंट, फिर फाइनल कॉल। इस तरीके से टोटल 10 रुपये मंगाए गए, कोई दिक्कत तो नहीं। फाइनल कॉल जहाँ लिखा उसके नीचे लिखेंगे ऑल द मनी ड्यू, यहाँ लास्ट लाइन में ऑल द मनी ड्यू was received by the company, all the money due was received by the company, full stop, journalized, मतलब आपको क्या पास करनी है? जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल 20,000 शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो 20,000 शेयर्स पे फेस वैल्यू है 10 रुपये। 10 रुपये कैसे कैसे मंगाए? 3, 5, 2। कह रहा है जितने पैसे मंगाए सारे के सारे आ भी गए। अब आपको क्या डालनी है? जर्नल एंट्रीज डालनी है। कोई भी मेरे साथ साथ नहीं लिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इशू देयर शेयर्स, हाउ दे अलॉटेड, हाउ देन दे कॉल, ईच एंड एवरीथिंग। कल बहुत तसल्ली से तुम लोगों ने पढ़ा था और हम कल का ही कॉन्सेप्ट आज अप्लाई करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? आना गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जर्नल का इस तरीके से क्या बन जाएगा? फॉर्मेट। हमेशा जब भी जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है तो यू हैव टू मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर्ली। यहाँ जर्नल का फॉर्मेट बन गया। प्लीज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। स्टॉप टॉकिंग गाइस। फर्स्ट प्लीज मुझे बताओ, पहले पैसा आता है या पहले शेयर दिया जाता है?
पहले पैसा रिसीव करती है कंपनी या पहले शेयर दे देती है? पहले पैसा रिसीव करती है, फिर चेक करती है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हुई या नहीं हुई। याद है, अगर 90% हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई तो शेयर अलॉट करती है, अदरवाइज शेयर अलॉट नहीं करती। बोलो हाँ या ना, यही होता है या नहीं, बताओ मेरे को। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले कंपनी विल बी रिसीविंग मनी, कंपनी विल बी रिसीविंग मनी। कितना मनी रिसीव करेगी कंपनी, बता सकते हो? 20,000 तो नंबर ऑफ शेयर्स है, 20,000 पे कितने रुपए? 3 रुपए। 20,000 पे 3 रुपए मतलब कितना हो गया? 60,000 रुपीज। तो सबसे पहले कंपनी पैसा क्या करेगी? रिसीव करेगी। और पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बताओ? अगर पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, पैसा आ रहा है। तो पहली एंट्री क्या बनती है, प्लीज चेक करना। सबसे पहली एंट्री बनती है मेरे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना मेरे बच्चों? 60,000 और 60,000। नरेशन आती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जर्नल। आप लिख भी सकते हैं साथ में। गाइज, बैंक तो डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट, इसीलिए बैंक तो डेबिट हो गया 60,000 से। और एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन के नाम का पैसा आ रहा है तो हम इसलिए एप्लीकेशन अकाउंट को भी क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। हम कहते हैं भाई साहब पैसा आ गया, और किस नाम का आ गया? एप्लीकेशन। तो हम एंट्री डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस चैप्टर में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि ये जितने भी अकाउंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, इनकी नेचर क्या होती है? नेचर मतलब ये रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? बोर्ड में एग्जाम में आके जा चुका है गाइस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, स्टॉप राइटिंग। क्वेश्चन आके जा चुका है कि अलॉटमेंट अकाउंट या एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा नेचर होता है? नेचर मतलब वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? तो इसका आंसर होता है पर्सनल। जितने भी ये सारे अकाउंट्स आप इस जर्नल में पढ़ोगे वो सारे कौन से अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। तो रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए बैंक में डेबिट, और किससे आ रहा है? एप्लीकेशन के नाम का आ रहा है इसलिए एप्लीकेशन क्रेडिट। पहली जर्नल एंट्री में दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं? पहली जर्नल एंट्री क्लियर हुई? गाइज मेरी बात ध्यान से सुनना, कान खोल के। मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ और आज के बाद वो दोबारा समझाने को नहीं मिलेगा। आओ सुनो बेटा, एप्लीकेशन की मान लो डेट है 1 अप्रैल 25, यहाँ पे 1 अप्रैल 25 आ जाएगी। आपको पेपर में कोई डेट नहीं देगा, पेपर में कोई डेट नहीं मिलेगी, पर इस क्वेश्चन में मैं आपको डेट दे के समझाना चाहती हूँ। मान लो एप्लीकेशन की आखिरी दिन आपने रखा था 1 अप्रैल 25, सामने वाले को आप एक महीने का टाइम दे दो कि भाई पैसे वैसे दे दियो, और हम अब उसने पैसा आपने रिसीव कर लिया 1/4/25 को, आपने ये लास्ट डेट रखी फॉर्म की एक तरीके से। अब आप शेयर्स क्या करोगे? अलॉट करोगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन चेक करके क्या करोगे? शेयर्स अलॉट करोगे, शेयर्स दोगे। पहले अभी मेरे पास पैसा है, पहले एक बात बताओ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन यहाँ पूरी हुई है? यस और नो बताइए प्लीज। वेरी नाइस मैम, पूरी कंडीशन पूरी तो हो रही है भाई। 20,000 आपने कहा था ले लो 20,000 शेयर्स, और आ भी कितनी गई? पूरी की पूरी 20,000। इसका मतलब हमारी क्या कंडीशन पूरी हो रही है? हमारी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, कि एटलीस्ट 90% एप्लीकेशंस आपके पास आ जानी चाहिए, आ गई हैं। इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे, अब हम क्या देंगे? शेयर्स अलॉट कर देंगे, लोगों को शेयर्स दे देंगे। जब शेयर्स देंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी गाइस? अब एप्लीकेशन के नाम का पैसा है ना, अब हम क्या करेंगे? शेयर्स अलॉट करेंगे, शेयर्स दे देंगे। अब जब हम शेयर्स देते हैं तो सोचो कंपनी की कैपिटल उससे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जिनके दिमाग में आ रहा है ना मैम शेयर देने से तो कम हो जाएगी, मैं उन्हें रेक्टिफाई करती हूँ। बेटा पैसा आता है, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। जर्नल एंट्री क्या डालते हैं उसकी? कैश डेबिट टू कैपिटल। बोलो हाँ या ना? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, क्या एंट्री डालते हो? कैश डेबिट टू बैंक।
पैसा आ जाता है तो वो डेबिट, और हम कैश डेबिट टू कैपिटल, सॉरी कैश आ जाता है कैश या बैंक डेबिट, और कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से चीतो जब कंपनी अपने शेयर लोगों को देती है तो दे बिकम माय मतलब कंपनी के, दे बिकम माय शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स। बेटा जितने ज्यादा शेयर होल्डर इसका मतलब उतनी ज्यादा कैपिटल, बोलो हाँ या ना। भाई सामने वाले पैसे लगा रहे हैं और वो मेरी कंपनी के क्या बन रहे हैं, मालिक, क्योंकि वो क्या लगा रहे हैं, कैपिटल, बोलो हाँ या ना। तो जितना जब हम शेयर इशू कर रहे हैं, जब हम शेयर अलॉट करेंगे तो कैपिटल उससे बढ़ेगी या कम होगी, यस कैपिटल उससे बढ़ेगी। समझ आ रही है बात या नहीं, क्लियर हो रही है। तो इसलिए जब हम मार्केट में अपने शेयर्स देंगे, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, चश्मा याद है मॉडर्न अप्रोच का, LIC, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट। समझ आ रही है। इसीलिए सेकंड एंट्री जब आप डालोगे, मान लो इसी डेट को 1/4/25 को जब आप सेकंड एंट्री डालोगे तो एंट्री क्या डलेगी, ध्यान से एंट्री क्या डलेगी गाइस, एंट्री डलेगी हमारी जो एप्लीकेशन अकाउंट आपने यहाँ ओपन किया था, आपने कहा भाई बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन के नाम का, अब ये एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म। देखना एंट्री क्या डलेगी मेरे बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 60 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 60,000। ये क्या करा है हमने, यहां पर हमने ये शेयर्स दिए हैं, पहले हमने पैसा रिसीव करा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी, तो अब लोगों को क्या कर दिए, शेयर्स दे दिए। इसे बोलते हैं, इसे लिखते हैं हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन के नाम का पैसा आया था उसे हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कहां, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, प्लीज टेल मी बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत, क्या हुआ है। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, 1/4/25 को एप्लीकेशन मंगाई थी, लोगों ने दे दी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी, हमने शेयर्स दे दिए, यस मैम, अभी पता चलेगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब हमने शेयर्स इशू करे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि एप्लीकेशन हमने यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे ओपन किया था, उसे बंद कर दिया, अल्टीमेटली एंट्री वही डल गई, बैंक टू कैपिटल जो आप डाल के आ रहे थे। समझ आ रही है बात, अल्टीमेटली एंट्री वही डल गई क्या, बैंक टू कैपिटल। ध्यान से देख लो, बस बीच में एप्लीकेशन का ही तो अकाउंट आ गया, पहले यहाँ इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और इसमें क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि डेट्स अलग होती हैं। यहाँ मैंने तुम्हारे लिए बचपने के लिए डेट डाल दिया, बट प्रैक्टिकली डेट्स अलग होती हैं, जैसे अब मैं समझाती हूँ। अब अप्रैल में बेटा एप्लीकेशन आ गई, अप्रैल में हमने शेयर्स क्या कर दिए, इशू कर दिए। अब अप्रैल मई जून निकला, अप्रैल मई और जून 3 महीने कंपनी ने निकाल लिए इन 60,000 रुपये में, उसे जो जो खरीदना था उसने खरीद लिया, मशीनरी वगैरह ले आई। अब उसे पैसे की फिर से जरूरत पड़ती है, अब उसे पैसे की क्या पड़ती है, फिर से जरूरत पड़ती है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑन 31 जुलाई 25, कौन सी डेट को बेटा, 31 जुलाई 2025 को। अब वो क्या करेगी, अब वो करेगी अलॉटमेंट ड्यू। क्या करेगी चीतो, अलॉटमेंट ड्यू। मैम इसका क्या मतलब होता है ड्यू करने का, अलॉटमेंट ड्यू करने का मतलब होता है, अब कंपनी फोन मिलाएगी, मान लो मिस्टर ए को, मिस्टर ए के पास 4,000 शेयर्स थे, वो कहेगी हेलो मिस्टर ए बोल रहे हो, मैं कंपनी बोल रही हूँ, आप मेरे 4,000 शेयर्स लेके गए थे, उस पर आप कितने रुपए ले आना, 5, 4,000 इंटू 5 मतलब आपको कितने पैसे लाने हैं, 20,000 रुपये लाने हैं। समझ आ रही है बात, आपको कितने पैसे लाने हैं, 20,000। मान लो कोई एक शेयर होल्डर था जिसने एक ही शेयर लिया था, उसे फोन करेगी, हाँ भाई मिस्टर डी बोल रहे हो, हाँ मिस्टर डी आपके पास मेरा एक शेयर है, आपको उस पर ना अलॉटमेंट के 5 रुपये लाने हैं। मिस्टर डी उधर से पूछेंगे कितने दिन में लाने हैं जी, कम से कम 14 डेज का टाइम दिया जाता है, कानून में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि भाई अभी क्यों अभी, नो, 14 डेज का टाइम दिया जाता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की मर्जी है वो महीना भर दे दे, 2 महीना दे दे। समझ आ रही है, वो कहती है ठीक है जी आपके पास 14 डेज 2 हफ्ते का टाइम है, आप अरेंज कर लो पैसे ले आना। तो इसका मतलब अब क्या हो रही है, इसे बोलते हैं अलॉटमेंट
ड्यू करना। जिसके पास एक शेयर है उसके पास वो एक 5 रुपए लाएगा, जिसके पास 2 है वो 10 रुपए लाएगा, एज द केस में भी। तो अब कंपनी अपनी बुक्स में क्या करेगी, अलॉटमेंट पहले आएगी, बताओ मेरे को, अलॉटमेंट पहले आएगा या अलॉटमेंट पहले मंगाया जाएगा? वेरी गुड, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो अब तीसरी एंट्री किस चीज की डलेगी मेरे बच्चों? तीसरी एंट्री डलेगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। क्या वो करने की? अलॉटमेंट ड्यू करने की। किस डेट को? अभी बताई मैंने, 31 जुलाई 2025 को अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू कैसे होती है प्लीज देखिएगा बोर्ड पे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है गाइस, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैडम ये क्या करा? पहले मुझे बताओ कितने शेयर्स पे कितने रुपए, प्लीज चेक करो। कितने शेयर्स थे गाइस? 20,000। 20,000 पे कितने रुपए? 5। कितने हो गए टोटल? 1 लाख। तो कंपनी यहां पे क्या कर रही है गाइस? यहां पे वो ये कह रही है कि अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे कितने पैसे आने बाकी हैं? 1 लाख रुपए। यहां पर लिखा जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैम ये क्या हुआ है प्लीज एक्सप्लेन। मैं बताती हूँ। अलॉटमेंट ड्यू करने का मतलब है अब कंपनी सबको कॉल करके ये कहेगी भाई आपको 1 लाख रुपीज लाने हैं। इन टोटल कैसे कैसे होता है समझ आ रहा है? इंडिविजुअली जिसके पास 1 है वो 5 लाएगा, जिसके पास 2 है वो कितने लाएगा? 10 लाएगा। इंडिविजुअली इस तरीके से होगा। बट कंपनी इंडिविजुअली थोड़ी अकाउंटिंग करेगी, कंपनी तो सबकी एग्रीगेट करेगी, सबका टोटल। तो कंपनी कहती है भाई मेरे 20,000 शेयर्स है, सुनना मेरी बात, मेरे 20,000 शेयर्स हैं, उस पर मैं 5 रुपए मंगा रही हूँ, तो टोटल कितने पैसे आने हैं? 1 लाख रुपए। तो वो कहती है कि अलॉटमेंट एक तरीके से वो क्या कर लिया उसने? अलॉटमेंट एक तरीके से उसने अपना डेटर ओपन कर दिया। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो एक तरीके से कंपनी ने अलॉटमेंट नाम का क्या ओपन कर दिया बुक्स में? डेटर, कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलना बाकी है। और डेटर क्या होता है? एसेट। बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा क्योंकि अलॉटमेंट के नाम का पैसा रिसीव होना अभी बाकी है, तो हम एक तरीके से उससे अपना क्या बना लेते हैं बुक्स में? डेटर। हम कहते हैं भाई साहब अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है। और कंपनी इतनी बेहतरीन है, कहती है पैसा आना बाकी है ठीक है, बट शेयर कैपिटल तो मुझे दे ही देनी है ना। मेरा शेयर होल्डर बहुत अच्छा है, वो आज नहीं तो कल पैसे दे ही देगा। समझो बात को। कहती है मेरा शेयर होल्डर बहुत अच्छा है, वो आज नहीं तो कल पैसे दे ही देगा। क्या दिक्कत आ रही है? तो इसीलिए सीधी सीधी एंट्री डाल देती है क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि वो पैसा आना बाकी है, हमारी एसेट क्रिएट हो गई। और कैपिटल बढ़ा देती है कि भाई मेरे पैसे क्या है, ये मैं शेयर्स इशू कर दूंगी इन लोगों को, मैं इनके शेयर की वैल्यू क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी। अपनी किताब में अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री ये हो जाती है। समझ आया या नहीं? अलॉटमेंट डेबिट डेटर बना लिया और शेयर कैपिटल बढ़ा दी। हम कहते हैं भाई साहब शेयर क्या हो जाएगा? कल को भी पैसा लाएगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आया या नहीं? मैम डन एवरीबॉडी? अब क्या होगा? अब भाई साहब अब बताओ अब क्या होगा? अब मैम पैसे आएंगे। अब मैम पैसे आएंगे। क्या प्रैक्टिकली 31 जुलाई को पैसे आएंगे? 31 जुलाई को तो मंगाए हैं, मिनिमम कितना टाइम देना ही देना है? हाँ 14 डेज का टाइम तो देना ही देना है ना। तो मान लो पैसा रिसीव करती है कंपनी, आइए गाइस, मान लो पैसा रिसीव करती है कंपनी किस डेट को? मान लो 17 अगस्त। 14 डेज मैंने कवर कर लिए। 17 अगस्त को पैसा रिसीव होता है। अब जब पैसा रिसीव होगा तो कोई भी बता सकता है, सर प्लीज बताइए, अगम जी प्लीज बताइए, पैसा रिसीव करने की जर्नल एंट्री। बिल्कुल, बैंक डेबिट टू किस नाम का पैसा आ रहा है? अब अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए प्लीज गाइस। समझ आ रहा है सबको या नहीं?
यार मेरे बच्चों प्रैक्टिकली देखो तो सही, एंट्री वही डल रही है यार। देखो अलॉटमेंट डेबिट, देखो अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, प्रैक्टिकली अलॉटमेंट अलॉटमेंट तो आपस में कट गया, अल्टीमेटली एंट्री वही डल रही है, बैंक टू कैपिटल, जो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो। बट द ओनली डिफरेंस इज यार, कंपनी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो कंपनी पहले ड्यू करती है फिर पैसा रिसीव करती है। अभी कल मुझसे किसी ने पूछा था, मैम अगर कोई पैसा ना दे मंगाने पे भी तो, मैंने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, चैप्टर अभी बहुत कुछ सिखाएगा, तो अभी तुम पहले स्टेप पे चल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सीखो, पहले ड्यू करते हैं फिर पैसा रिसीव कर लिया। अब क्या होगा बताओ? अब हाँ बिल्कुल, अब अगस्त से सितंबर अक्टूबर जैसे जैसे टाइम बीतेगा भाई साहब, इसे फिर पैसे की जरूरत पड़ गई कंपनी को, कंपनी को फिर से क्या पड़ गई गाइस? पैसे की जरूरत पड़ गई। मान लो किस डेट को? मान लो 30 नवंबर को पैसे की जरूरत पड़ गई। किस डेट को पड़ गई? 30 नवंबर 2025 को। फिर से फोन मिलाएगी, हाँ भाई मिस्टर ए, आप पे मेरे 4000 शेयर्स थे ना, 4000 शेयर्स पे कितने ले आना? 2 रुपए, 8000 रुपए ले आना। एक आएगा, ठीक है जी कंपनी जी, ले आऊंगा जी। समझ आ रही है? फिर ऐसी बी को मिलाएगी, बी पे कितना शेयर था याद है? 1। डी पे 1 शेयर था, डी को फोन मिलाएगी, हाँ मिस्टर डी मैं कंपनी बोल रही हूँ, 1 शेयर है ना, 2 रुपए ले आना। और कितने दिन का टाइम देगी? कम से कम 14 डेज का। ये मैं आपको कानून बता रही हूँ जो कानून में लिखा है, बट आपको पेपर में ये डेट्स नहीं मिलेंगी, आपको ये डेट्स क्वेश्चंस में नहीं मिलेगी, आपको सीधा मिलेगा एप्लीकेशन पे ये, अलॉटमेंट पे ये, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे ये। बट आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि ये सब एक दिन पे नहीं हो रहा है, इसका टाइम पीरियड अलग 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 दिन है। समझ आ रही है बात गाइस? आधे चैप्टर बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, उसे यही समझ नहीं आता क्यों ड्यू क्यों कर रहे हैं, फिर रिसीव क्यों कर रहे हैं, एक ही बार में क्यों सीधी एक एंट्री नहीं डाल देते। क्योंकि मैं अब तुम्हें समझा रही हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है, बट आपको वो इतना परेशान नहीं करता बुक में, आपको सीबीएसई परेशान नहीं करता कि वो डेट्स भी दे। समझ आ रही है? इसलिए आप क्या करते हो पता है? 1 जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 1 रोमन न्यूमरल, आप ऐसे ही रोमन न्यूमरल में लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, काम खत्म। समझ आ रही है बात? बट आपको समझ आ रहा है कि प्रैक्टिकली मंगाने का दिन अलग है, रिसीव करने का दिन अलग है, फिर अलॉटमेंट का दिन अलग है, फिर फर्स्ट कॉल का दिन अलग है। समझ आ रही है बात? फिर इस तरीके से हमारा काम चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं गाइस। अब फर्स्ट कॉल किस डेट को मान रहे हैं हम बताना? 30 नवंबर। तो अब 30 नवंबर को पहले आ जाएगी चीजें या मंगाई जाएगी? बिल्कुल भाई, शेयर होल्डर को कोई सपने नहीं आएंगे जब तक मंगाओगे नहीं, जब तक पैसा आएगा नहीं। समझ आ रही है बात? तो 30 नवंबर को पहले एंट्री बताओ क्या डलेगी? यहीं डाल दूं क्या या अलग पेज पे डाऊं? यहीं डाल दूं? चलो आओ 30 नवंबर को बताओ, ये सेम हो जाएगा ब्लू कलर, बताओ चीतो 30 नवंबर 25 को क्या होगा? सबसे पहले कौन सी कॉल? क्वाइट एवरीबॉडी, कौन सी कॉल ड्यू होगी? फाइनल कॉल। जब फाइनल कॉल होती है तो उसमें क्या ऐड हो जाता है? एंड फाइनल। क्या एंट्री बनेगी बता सकते हो? शेयर फर्स्ट एंड, मजा नहीं आ रहा यहां लिखने में, अगले पेज पे जाएंगे हम। क्या एंट्री आएगी गाइस? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डेट 30/11/2025। एंट्री क्या डलेगी? शेयर फर्स्ट। अगर सिर्फ फर्स्ट कॉल लिख दी, आप FIRST ही लिखेंगे, रूल है ये। शेयर फर्स्ट, और क्योंकि ये लास्ट कॉल भी है इसलिए इसके आगे लिख दिया जाएगा क्या? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000 पे कितने रुपए मंगाए जा रहे थे? मुझे तो याद है, वेरी गुड, 2 रुपए। तो 20,000 इंटू 2 कितना हो गया? ओ चीतो वेरी गुड, 40,000। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यस टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अभी हमने क्या करी है? सिर्फ ड्यू करी है। अब क्या करेंगे मेरे चीतो? अब इससे क्या करेंगे बताओ? अब मैम इसे रिसीव करेंगे, क्या सेम डेट पे रिसीव करेंगे या किसी और दिन? एटलीस्ट 14 डेज तो होंगे ही होंगे, है ना? तो कितना आ जाएगा बताओ किसी और दिन? मान लो ये 1/11 है, 30 नवंबर है, तो इसे ले लो। क्या ले लो बेटू? हाँ चलो 15, बिल्कुल एग्जैक्ट ही टाइम लेगा है।
लो 16 ले लो, 16 दिसंबर, 16 दिसंबर तो मूवी भी थी ना एक। क्या एंट्री डलेगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यस सीख गए, वेरी गुड। अरे मैम इतना आसान चैप्टर है, अरे धोखा है ये। टू शेयर फर्स्ट हैंड, हाँ बेटू आइए गाइस, बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। मैम अलॉटमेंट के बाद वो मान लो मिस्टर राम है, वो अपने शेयर बेच दे, तो आप ना बीएसटी में पढ़ते हो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ना दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज होती है, एक सेकंड हैंड सिक्योरिटीज होती है। तो वहाँ आपको सेकंड पार्ट में पढ़ने को मिलेगा, बीएसटी में पार्ट बी में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस तरीके से अगर वो बेच देगा तो दूसरा देगा, अगर वो बेच देगा तो जो बंदा खरीदेगा वो पे करेगा, ठीक है? हाँ जी, उसकी घर से लिया जाएगा। फाइनल कॉल रिसीव्ड, क्वेश्चन हो गया खत्म। लिखा सब लोगों ने या नहीं? क्यों गाइस? मैंने तुम्हें लिखने के लिए मना किया? मैंने एक बार बोला कि पुट डाउन योर पेन, क्योंकि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। हाँ उसके बाद मैंने बोला लिख सकते हो। अरे स्लाइड शेयर कर दूंगी, ठीक है? बट मुझे अगला पॉइंट भी तो कराना है फिर। कल तुम्हें भी शेयर कर दूंगी मैं, अगर बेटा ऐसे करके शेयर करूंगी तुम्हें ऐसे करके, अगर कल ये लिख के नहीं लाए तो, समझ गए? बल्कि ऐसे आ जाओ। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर, हाँ सही कह रहा है लड़का, थर्ड होगा। आएंगे क्यों भाई? आइए गाइस बहुत ध्यान से। तो इंजॉय भी क्या टीचर्स अकेले करेंगे? अपने बच्चों के बिना थोड़ी इंजॉय कर सकते हैं हम भी। चलो आइए बहुत ध्यान से गाइस। इन द लास्ट, अरे यार बेटा ये गलत ही पॉइंट छेड़ दिया तूने क्लास में। बेटा कह रहा है जू ले चलो, अरे 365 के 365 दिन में सारे जानवरों में ही खड़ी हूं यहाँ, फिर और कहाँ जाऊं? हाँ शेर, ना 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 ना, चीते, चीते हो तुम, चीते, शेर नहीं हो, चीते हो। चलिए आइए, जब भी तो चीता हुआ है तू, तेरी दादी चीती थी। चलिए आइए गाइस, क्वाइट क्वाइट एवरीबडी नाउ, शांति। यस, इन द लास्ट क्लास आइए ध्यान से सुनेंगे सब। बेटा देखो केक शेक ये ना, ये चीजें टेम्पररी है लाइफ में। अगर तुम सीरियसली कुछ चाहते हो अपने टीचर्स के लिए तो ब्रिंग सिंसेरिटी इन यू, ब्रिंग टाइम मैनेजमेंट, रेगुलरिटी। आप अगर सच्ची में मुझे एटलीस्ट टीचर्स डे का कुछ भी देना चाहते हो, या आपके मन में थोड़ी रिस्पेक्ट है कि भाई मैम का दिन है या कुछ करना चाहिए, तो अपने अंदर एक चेंज लाओ, अच्छा चेंज। ये नहीं कि पी के, ना ना, अच्छा चेंज। अच्छा चेंज क्या है? टाइम मैनेज करो, रेगुलर रहो, अपना शेड्यूल बनाओ, है ना? जो हम तुम्हें बता रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं, उसमें रेगुलरिटी लाओ। वो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए ध्यान से, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने पढ़ा तो दिया था बट लिखा नहीं है हम लोगों ने, तो क्योंकि तुम लोगों ने अभी कॉपी नहीं करा इसलिए मैं ना क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक है? ताकि आप जब नोट्स करें तो नोट डाउन कर लें क्वेश्चन भी। गाइस पॉइंट नंबर 3 इज, बस जब से टी शर्ट और पैंटों पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इशू ऑफ fully
पेड अप शेयर्स, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। यार ये फुल्ली पेड अप क्या है? ये हाँ वह बेटे सही बात। क्या तेरी फीस सारी एक बार में आई है? पूछ रही हूं मैं, मतलब ऐसी नहीं तो तेरे फुल्ली पेड अप नहीं है। आइए, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। हाँ लड़का सही कह रहा है। फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या होते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे सब गाइस। कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। जो उसकी फेस वैल्यू है उसे या तो वो एक बार में मंगा ले या उसे वो टुकड़ों 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 में मंगाए। कोई दिक्कत तो नहीं। इंस्टॉलमेंट में, या तो वो इंस्टॉलमेंट में मंगाए, जैसे पिछले वाले केस में आपने पढ़ा कि वो एप्लीकेशन पे मंगा रही थी, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल। और या फिर दूसरा तरीका होता है फुल्ली पेड अप। वो फुल्ली पेड अप मतलब एक बार में यार, वन गो कहती है ले लो मेरी कंपनी के शेयर ले लो, 10 रुपए अभी लाओ, 10 रुपए शेयर ले जाओ, हाथ की हाथ। इसे बोलते हैं फुल्ली पेड अप शेयर्स। क्या बोलते हैं? फुल्ली पेड अप शेयर्स। एग्जाम्पल बोल रही हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे मेजरली लिख ही देती हूँ, तो बोलूं क्या, तुम लोगों ने लिखा नहीं है साथ साथ। क्वेश्चन में एग्जाम्पल कहता है आर लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹20 each payable along with application. Journalize. अलग हो, मतलब जब तक खिलसाएंगे नहीं चैन नहीं आएगा। अभी कर रहे थे टीचर्स डे का केक। यहां आर लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन। ओ भाई साहब, कंपनी कहती है ले लो 10,000 शेयर्स, 20 रुपए अभी के अभी सारे के सारे पैसे क्या करने हैं? ऑन द स्पॉट पे करने हैं। समझ आ रही है? ऑन द स्पॉट वादा करो पढ़ाई करोगे, करो वादा, बोलो वादा रहा पढ़ाई करेंगे। अरे सबका वादा एक तरफ, सौम्या का वादा एक तरफ। सौम्या करियो बेटा, देख रहे हो ये नहीं निकला वादा करता हूँ करूंगा, करूंगा कोई ना कोई तो दिन होगा जिस दिन करूंगा। चलो आओ, तुम्हारे परसों तरसों नरसों कभी नहीं आते। चलिए आइए, तो आर लिमिटेड कहती है 10,000 शेयर से एक शेयर का प्राइस क्या है? 20 रुपए। एक बात बताओ, बेसिक थोड़ी बदल जाएगा? मतलब अब ये थोड़ी हो जाएगा पहले शेयर दे दूंगी पैसा बाद में आएगा? नहीं ना, बेसिक तो वही है ना। पहले सामने वाला क्या देगा? एप्लीकेशन पैसा, और फिर हम उसे क्या देंगे? कब देंगे? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यस सर। एक साथ ही तो दे रहा है अभी, वही तो बता रही हूं। यहां पर जब इकट्ठा अलोंग विद एप्लीकेशन का मतलब है सारा का सारा पैसा इकट्ठा 20 एक गो में आ रहा है, इन वन शॉट। समझ आ रही है? जैसे तुम एग्जाम से पहली रात वन शॉट वीडियो देखने की कोशिश करते हो, भाई साहब बोर्ड से पहले देख के कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे वो बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, ये वन शॉटों पे भी तब भरोसा कर सकते हो जब पूरे साल तुमने कुछ मेहनत करी हो। समझ आ रही है? आ जाओ वन शॉट। तो एक काम करो, वन शॉट ही पढ़ लो फिर। हाँ मैं भी डाल लूं, पहले कंसिस्टेंटली मेहनत तो कर लो तुम। वन शॉट बिल्कुल, बहुत सारी वन शॉट डलती है। यहाँ आ जाओ। आर लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स दिए, 20 रुपए का एक शेयर। यार पहले पैसे आएंगे पहले शेयर देंगे? मजा नहीं आया। पैसे आएंगे, रोकड़ा आएगा। जब रोकड़ा आएगा तो एंट्री क्या डलेगी? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यही सीखा ना भाई, जितना मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया है यही तो पढ़ाया है मेरे बच्चों। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पर मैम, मैंने कहा हाँ जी,
पर मैम यहाँ सारा पैसा आ रहा है। मैंने कहा तो क्या हो गया, पहले बताओ पैसा कितना आएगा गाइस? 10,000 इंटू 20 कितना हो गया निकम्मो? हैं 15 लाख? अच्छा, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहां पता है क्या बोला गया? उसने बोला जब हमारे फुल्ली पेड अप शेयर्स हो, मतलब 1 गो, तो ऐसे में आप यहां पे 3 शब्द और जोड़ देना। एंड 3 शब्द क्या जुड़ने हैं देखना, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जब आप, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, जब आप इकट्ठा पैसा मंगाओगे तो बैंक टू एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि इस वाली कैटेगरी का और कोई पैसा अब आने वाला नहीं है, इसका हिसाब किताब खत्म। समझ आया? क्लियर? तो जब भी इकट्ठा पैसा आएगा तो एंट्री क्या डल जाएगी? बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो रही है कुणाल? अरे कुणाल, तो बेटा तेरे मुंह से क्यों निकल रही फिर? अच्छा चलिए, अगर हो रही है तो क्या करूं बताओ? शेयर दे दूं? अब क्या दे दूं गाइस? शेयर दे दूं? शेयर देने की एंट्री क्या होगी मैम? हीरोइन आप ही हैं बेटा, बताइए प्लीज। बड़े सुंदर लग रहे थे आप, इसलिए मैंने बोला बताइए प्लीज। अभी सुंदरता बरकरार रहे, बस मेरा चाटा ना आ जाए। यस बेटू, चुप चुप, बता ना मेरे लाल, मेरे हीरे, बता बेटे। शेयर देने की एंट्री बता दे, इससे पहले मेरा चंडी रूप आ जाए। हाँ बता एंट्री। सही समझ रहा है संचित? बिल्कुल सही है मेरी आंखें, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली कोई बात नहीं है, जहां निगाहें वहीं निशाना है। हाँ हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अलग खुलेगा। अरे अच्छी थे, जब ये इकट्ठे कर दिए तो इकट्ठा ही तो आएगा। क्या एंट्री डलेगी बताना? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ओ मौज कर दी यार, मौज कर दी, वेरी गुड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बहुत बढ़िया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। गाइस यार मैं ही इतनी मस्ती करा देती हूं। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ आया या नहीं? तो भाई आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा कि कंपनी या तो टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मंगा सकती है या फिर इकट्ठा पैसा मंगा लेती है। अगर टुकड़ों टुकड़ों में पैसा मंगाती है तो सबसे पहली एंट्री आएगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन आएगा, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी तो शेयर दे दो, मतलब एंट्री डलेगी एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट आएगी, अलॉटमेंट मंगाएंगे। अरे यार मजा नहीं आया। ड्यू या रिसीव? ड्यू की एंट्री बताओ। अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम इसका मतलब अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, इसे अपना डेटर बना लेते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं। पैसा रिसीव करेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जितनी भी कॉल्स होंगी उस पर हम करते जाएंगे कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब रिसीव करेंगे तो बैंक डेबिट टू शेयर कॉल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पैसा इकट्ठा एक बारी में मंगाया जाएगा तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।